हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता को उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता के बारे में इनके उदाहरण देकर हमें बताना है। तो देखिए, पहले बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता की। पहले अपूर्ण प्रभाविता को समझेंगे। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? देखिए, अपूर्ण प्रभाविता जो होती है, जब दो जनक के मध्य संकरण अगर कराएंगे, दो जनक के मध्य क्या कराया जाता है? संकरण जब कराया जाता है तो संकरण के बाद जो संतति उत्पन्न होती है, उस संतति में दोनों जनकों के गुण ना होकर, दोनों जनक के गुण नहीं हो और कोई तीसरा नया गुण जो है वो प्रकट हो जाए, या तीसरा नया गुण जब संतति में देखने को मिलता है या संतति में स्पष्ट होता है तीसरा नया गुण, तो इस तीसरे नए गुण को अपूर्ण प्रभावी लक्षण या अपूर्ण प्रभावी गुण, और इस प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण ले, एक लाल रंग के पुष्प वाला पौधा, एक सफेद रंग के पुष्प वाला पौधा लेंगे। ये क्या है? ये जनक है ये। इनके मध्य संकरण कराते हैं तो लाल पुष्प को दर्शाते हैं कैपिटल आर और सफेद पुष्प को दर्शाते हैं डब्ल्यू से। इनके मध्य जब संकरण होगा तो इस प्रकार से संकरण होगा, यहाँ बनेगी आर डब्ल्यू संतति, यहाँ बनेगी आर डब्ल्यू संतति। अब ये दोनों जो हैं लाल या सफेद नहीं होकर कैसे हैं? गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों लक्षण जो है ये कहलाएंगे अपूर्ण प्रभावी, और इस गुण को कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि जो संतति है, जो F1 पीढ़ी में हमने जो है देखे हैं यहाँ पे लक्षण या गुण, तो संतति के अंदर ये जो है पैतृक पीढ़ी के गुण ना स्पष्ट होकर कोई तीसरा नया गुण स्पष्ट हो जाए तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अब बात करते हैं सह प्रभाविता की। सह प्रभाविता क्या होती है, आइए जानते हैं। देखिए, सहप्रभाविता क्या होती है? जब किसी कारक या जीन का युग्म विकल्पी, ठीक है, जब किसी कारक या जीन का जो युग्म विकल्पी होता है, उस युग्म विकल्पी के कारक प्रभावी और अप्रभावी न होकर कैसे होते हैं? मिश्रित गुण दर्शाते हैं, मिश्रित रूप से लक्षण या गुण को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसे सप्रभाविता कहते हैं। देखिए, यहाँ पे उदाहरण से इसे समझ लेते हैं आसानी से। उदाहरण देखिए, मानव का जो रक्त का प्रकार होता है, ठीक है, वो सामान्यतया 3 प्रकार का होता है, ए, बी और ओ। इन्हीं से ए और बी और ओ 4 प्रकार के रक्त समूह बनते हैं। मुख्यतया 3 होता है, ए, बी, ओ। तो यहाँ पर इनका निर्धारण, रक्त के प्रकार का जो निर्धारण होता है मनुष्य में, ठीक है, वो कैसे होता है? मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी होती है, उस आरबीसी के ऊपर इन रुधिर वर्गों के नियंत्रण के लिए आई जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आई जीन पाया जाता है। तो ये जो आई जीन होता है, जब आई जीन में क्या होता है? जब आई ए व आई बी जो है, यहाँ पर माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उन दोनों की जो लाल रक्त कोशिका आरबीसी में आई ए और आई बी जीन उपस्थित होगा। तो ये दोनों जब साथ में उपस्थित होते हैं तो ये साथ में जो है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यानी कि केवल ए और केवल बी ना दर्शाकर संतति में ए बी रक्त समूह जो है वो स्पष्ट होता है। तो इस तरीके से दोनों ही प्रकार के रक्त समूह के जो जीन है आई ए और आई बी क्या करते हैं? एक साथ मिश्रित होकर गुण दर्शाते हैं। इसी को सप्रभाविता कहते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।